हर इंसान की लाइफ में एक ना एक बार तो ऐसा सिचुएशन आती है जब उसे लगता है कि ये इंसिडेंट शायद मेरे साथ पहले भी हो रखा है। तो बहुत रिसर्च करने के बाद मुझे पता चला कि ऐसा होने को इंग्लिश में डेजा वू कहते हैं। सिंपल टर्म्स में डेजा वू एक फीलिंग है जिसमें ऐसा लगता है कि ये इंसिडेंट शायद मेरे साथ पास्ट में हो रखा है। सुन के शायद किसी के मन में आया हो कि यार डेजा वू क्यों होता है, तो बहुत अच्छी बात है, आना भी चाहिए। तो वो जानने से पहले सबकॉन्शियस क्या होता है इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। सबकॉन्शियस माइंड को एक गार्डन की तरह समझो। इस गार्डन में तुम सीड्स प्लांट कर रहे हो। ये सीड्स बने हैं तुम्हारे थॉट्स से। तो जैसे सीड्स होंगे मतलब जैसे थॉट्स होंगे वैसे ही तुम्हें क्रॉप मिलेगी। वो जिस गार्डन में एक बंदे ने प्लांट किए कैक्टस के सीड एंड दूसरे वाले ने किए मैंगो के सीड्स। अब फील लेते लेते ये ना भूल जाना कि ये सीड्स नहीं है, ये सिर्फ थॉट्स हैं जिनको अपन ने सीड की फॉर्म में इमेजिन किया है। तो जैसे सीड्स तुम प्लांट करोगे वैसा ही फल तुम्हें मिलेगा। आई मीन कैक्टस ग्रो होके तुम्हें फ्रूट्स तो देने से रहा, उल्टा मूड हुआ तो दुख ही दे देगा भाई। वहीं पे जो मैंगो है उसे अपन किंग ऑफ फ्रूट्स कहते हैं। ऐसा फल देता है जो कि खाने में बड़ा मजा आता है। इधर कैक्टस के जो सीड है वो रिप्रेजेंट करते हैं नेगेटिव थॉट्स को, जो तुम्हें कुछ फायदा देने वाले हैं नहीं, उल्टा मन हुआ तो नुकसान जरूर कर देंगे, पेन जरूर दे देंगे। वहीं पे मैंगो के सीड जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं पॉजिटिव थॉट्स को, जिन्हें कंज्यूम कर सकते हो तुम, मतलब वो तुम्हें आगे जाके बेनिफिट ही देंगे, उनका कोई नुकसान नहीं है। ये तो था एक एग्जाम्पल जिसने सबकॉन्शियस की वर्किंग को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिया। अब सीड्स बहुत उगा दिए, थोड़ा प्रैक्टिकल होके बात करने का समय आ गया। तो अपन सोचते हैं वैसा मोस्टली नहीं होता, क्योंकि रीजनिंग माइंड जो है वो आर्ग्यू करके उस थॉट को पहले ही रिजेक्ट करवा देता है। लास्ट वीडियो में मैंने रीजनिंग माइंड की वर्किंग को एक्सप्लेन करते हुए ये बताया था कि कैसे एक थॉट रीजनिंग माइंड से हो करके सबकॉन्शियस माइंड में जाता है। वीडियो में बात करते हैं कि एक थॉट सबकॉन्शियस में जाने के बाद क्या होता है। स्टार्टिंग में मैंने डेजा वू करके कुछ बताया था, याद है? अगर नहीं याद तो मैं फिर से बता देता हूँ। डेजा वू एक फीलिंग है जिसमें ऐसा लगता है कि ये इंसिडेंट शायद मेरे साथ पहले भी कभी हो रखा है। अगर नहीं याद आ रहा तो दिमाग पे जोर डालो, जरूर याद आएगा। सो जब भी डेजा वू वाली फीलिंग आए तब समझ लेना ऐसा पहले कभी तुम्हारे साथ नहीं हुआ, ये फर्स्ट टाइम है जो ऐसी चीज़ को एक्सपीरियंस कर रहे हो। तो क्वेश्चन ये आता है कि ये हमारे साथ क्यों हो रहा है, क्या मुझे अपने पिछले जन्म का याद आ रहा है? ऐसा होने के पीछे लॉजिक ये है कि उस सिमिलर सिचुएशन को हमने अपने माइंड में पहले अज्यूम करके रखा होता है एंड उसे इतना इंपॉर्टेंस देते हैं कि कुछ टाइम बाद हमें लगने लगता है कि ये चीज़ मेरे साथ पहले हो चुकी है, बट वैसा रियलिटी में कुछ हुआ नहीं होता। ये तो मियर अजम्पशन है जो तुमने ब्रेन में बना के रखे हैं और वो तुम्हें अब रियल लगने लगे हैं। अब मन में नया क्वेश्चन ये आता है कि जब ये सेम चीज़ अपने दिमाग में थी तो रियल कैसे हो गई? यही शक्ति सबकॉन्शियस में एग्जिस्ट करती है, दैट इज थिंकिंग को रियलिटी में कन्वर्ट करना। फॉर एग्जाम्पल, क्लास में बैठे किसी लड़के ने एक दिन सोचा कि साइंस वाले सर आके मेरी तारीफ करेंगे और उसके बाद मैं क्लास में फेमस हो जाऊंगा और मेरे मजे हो जाएंगे। कुछ भी सोचना बोलेंगे, राइट? बट उस बंदे ने क्या किया, पूरी दुनिया के सामने होशियारी मारने के लिए अनाउंस कर दिया कि साइंस वाले सर ने मेरी तारीफ की और मेरे साथ ऐसे ऐसे हुआ। बट रियलिटी में ऐसा कुछ हुआ नहीं, तो वो सब उसके दिमाग में ही था। लोगों को बताते बताते उस बंदे को खुद भी ये सच लगने लगा एंड जब किसी थॉट के ऊपर कंप्लीट फेथ और ट्रस्ट होता है तब वो थॉट सबकॉन्शियस में चला जाता है और कुछ टाइम बाद वो रियलिटी में कन्वर्ट हो जाता है। फिर कुछ समय बाद उस सेम बंदे की टीचर ने आगे तारीफ की एंड उस समय उसको लगा कि ये चीज़ मेरे साथ शायद पहले भी हो रखी है। डेजा वू। चलो सब कुछ बोल दिया, शक्तियाँ दिखा दी, सब कुछ बता दिया, बट भैया पहले ये तो बताओ सबकॉन्शियस में किसी थॉट को भेजना कैसे है? किसी थॉट को सबकॉन्शियस में भेजने के लिए बेसिक दो मेथड है। पहला कंटिन्यूस रिपीटिशन और दूसरा है इंटेंस इमोशन। किसी थॉट को अगर ब्रेन में कंटिन्यूसली रिपीट किया जाए तो कुछ समय बाद वो थॉट सबकॉन्शियस में जाके अपनी इंप्रेशंस ब्रेन सेल के ऊपर डालता है, मतलब वो चीज़ परमानेंटली मेमोरी के अंदर छप जाती है। इसमें कंडीशन एक ही है और वो ये है कि जो भी आप सोच रहे हो उसके ऊपर कंप्लीट फेथ एंड ट्रस्ट होना बहुत ज़रूरी है, वरना कोई चीज़ सबकॉन्शियस में जाने से पहले ही कॉन्शियस माइंड उसे रिजेक्ट कर देगा, उड़ा देगा। एक बार कोई थॉट सबकॉन्शियस में चला गया तो वो उस चीज़ को रियलिटी में कन्वर्ट करने का ट्राई करता है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। डायरेक्ट चेंज लाने से मेरा मतलब कि उस इंसान की पर्सनैलिटी और नेचर के अंदर ही चेंजेस लिया है, जिससे वो इंसान खुद अपने हार्डवर्क और डिटर्मिनेशन से जो सोच रहा है या उस थॉट को रियलिटी में कन्वर्ट कर सके। इनडायरेक्ट चेंज से मेरा मतलब है कि तुम्हारी सराउंडिंग या जो तुम्हारे आसपास का वातावरण है वही चेंज हो जाए। अगर वो चीज़ चेंज हो जाएगी तो इंसान खुद भी ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा, उसका नेचर ही बदल जाएगा और फिर वो जो चाह रहे हैं, वो चीज़ जो सोच रहा है, जो चीज़ सबकॉन्शियस में डाली है, उसको रियलिटी में कन्वर्ट करने के लिए मेहनत करेगा। सो ये चीज़ जो है वो पूरी एक मैरीगो राउंड की तरह गोल चक्कर गोल गोल घूमता रहता है। घूम फिर के बात आती है अपने जो भी सोच रहे हो, जो भी थॉट्स आपके दिमाग में आ रहे हैं उसके ऊपर ट्रस्ट करने की। सेकंड मेथड जो है वो मैंने लास्ट वीडियो में एक्सप्लेन करके रखा हुआ है, अगर मन है तो उसको जाके भी देख सकते हो। यहाँ पे अगर एक्सप्लेन करने गया तो मैं खुद भी कंफ्यूज हो जाऊंगा, तो मतलब नहीं। तो मेरा नाम है आयुष और मेरा एम यही है कि मैं सबकी हेल्प कर सकूँ मेंटली, फिजिकली एंड स्पिरिचुअली ग्रो करने में। इसलिए अगर मेरा काम पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कर देना, मन हो तो सब्सक्राइब भी कर देना एंड कमेंट करना ही बचा वो भी कर ही देना ना।